ब्रह्मांड का रहस्य क्या है? ये सवाल इंसान ने हमेशा से पूछा है। आखिर ये अनंत तारों से भरा हुआ आकाश, ये ग्रह, ये आकाश गंगाएं, ये सब कैसे अस्तित्व में आए? इसके पीछे कौन है? क्या कोई ऐसी शक्ति है जो इन सब को नियंत्रित करती है? मित्रों, आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म में समय को कैसे बताया गया है और हर युग के बीच कितने वर्षों का अंतर होता है। क्या हिंदू धर्म में भी मल्टीवर्स का जिक्र है, और अगर हाँ, तो इसमें त्रिदेवों की क्या भूमिका है? आज हम ऐसे ही उन तमाम सवालों और रहस्यों के बारे में बात करने वाले हैं, और साथ ही साथ हम बात करेंगे हिंदू धर्म के उन अनोखे और गहरे विचारों की जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इसके पीछे की शक्ति और समय के अनंत चक्र को समझाने की कोशिश करते हैं। हिंदू धर्म में इस सवाल का जवाब एक अनोखे और गहरे दर्शन के रूप में मिलता है। ये कहता है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये एक मल्टीवर्स है, अनंत ब्रह्मांडों का एक विशाल समूह जो हर पल बन रहे हैं, फल फूल रहे हैं और फिर मिट भी रहे हैं। और इस मल्टीवर्स के केंद्र में है श्री हरि विष्णु, जो इस अनंत चक्र के प्रतीक हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा समय कि जब कुछ भी नहीं था, न धरती, न आकाश, न सूरज, न चांद, न तारे, बस था एक अनंत कॉस्मिक समुद्र जिसमें भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। उनके शैया के रूप में थे विशाल शेषनाग, जिनके फनों पर ये सारा ब्रह्मांड टिका हुआ है। इस शांत और रहस्यमय समुद्र में भगवान विष्णु की नाभि से निकला एक सुनहरा कमल, और उस कमल के अंदर प्रकट हुए ब्रह्मा जी, जिन्होंने इस पूरी सृष्टि की रचना की। यहाँ से ये कहानी और भी रोचक हो जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण 3 रूप में होता है। ये है त्रिदेव, ब्रह्मा जो नए नए ब्रह्मांडों को जन्म देते हैं, विष्णु जो इन ब्रह्मांडों की रक्षा करते हैं और उनके संतुलन को बनाए रखते हैं, शिव जो विनाश के माध्यम से नई शुरुआत का मार्ग बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहीं पर आता है एक ऐसा ट्विस्ट जो आपके होश उड़ा देगा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु की एक सांस में अनगिनत ब्रह्मांडों का जन्म होता है। जब वो सांस छोड़ते हैं तो हजारों, लाखों, करोड़ों ब्रह्मांड अस्तित्व में आते हैं, और प्रत्येक ब्रह्मांड के अपने ब्रह्मा होते हैं जो उस ब्रह्मांड की रचना करते हैं। लेकिन जब भगवान विष्णु सांस खींचते हैं तो ये सारे ब्रह्मांड उनकी नाभि में वापस समाहित हो जाते हैं। सोचिए, हमारा ये विशाल ब्रह्मांड जिसमें अनगिनत तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं हैं, ये सब कुछ भगवान विष्णु के एक श्वास का हिस्सा मात्र है। क्या ये विचार आपको भी अचंभित नहीं करता? और ये चक्र अनंत है। भगवान विष्णु इस मल्टीवर्स के शाश्वत अस्तित्व का प्रतीक है, जो न कभी शुरू होता है और न कभी खत्म। दूसरी ओर ब्रह्मा हमारी इस अस्थायी भौतिक ब्रह्मांड के प्रतीक हैं, जो बनता है, फलता फूलता है और फिर मिट जाता है। लेकिन विष्णु का मल्टीवर्स हमेशा बना रहता है, बिना किसी आदि या अंत के। अब चलिए बात करते हैं समय की। देखिए दोस्तों, हिंदू धर्म में समय को मापने का तरीका इतना विशाल और अनोखा है कि इसे सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। हमारे लिए समय का मतलब है दिन, महीने, साल, लेकिन ब्रह्मांड के लिए समय का हिसाब कुछ और ही है। हिंदू धर्म में समय को ब्रह्मा के जीवन काल के आधार पर मापा जाता है। ब्रह्मा जी की आयु होती है 100 ब्रह्मा वर्ष। एक ब्रह्मा वर्ष में होते हैं 360 ब्रह्मा दिन, और इस समय हम ब्रह्मा के 51वें वर्ष के पहले दिन में जी रहे हैं। लेकिन ये ब्रह्मा का दिन कोई आम दिन नहीं है। एक ब्रह्मा दिन और रात दोनों मिलकर होते हैं। दिन के समय ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, और रात के समय सारी सृष्टि उनमें वापस समा जाती है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि ब्रह्मा का एक दिन इतना लंबा होता है कि हमें इसके खत्म होने की चिंता करने की जरूरत ही नहीं। एक ब्रह्मा का दिन होता है 4.32 अरब वर्ष लंबा। जी हाँ, आपने सही सुना, 4.32 अरब वर्ष। इस समय हम ब्रह्मा के दिन के हिस्से में हैं, जो कि एक बहुत लंबी अवधि है। तो अभी के लिए घबराने की कोई बात नहीं है। कलयुग अभी लाखों साल लंबा चलने वाला है। अभी के लिए हम इस कॉस्मिक उत्सव का हिस्सा हैं और हमें इसका आनंद लेना चाहिए। अब आइए बात करते हैं युगों की। हिंदू धर्म में समय को युगों के रूप में देखा जाता है, और ये युग इतने विशाल होते हैं कि इन्हें समझना अपने आप में एक रोमांच है। एक महायुग 4 छोटे युगों से मिलकर बना होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक पाई को 4 हिस्सों में बांट दिया गया हो। चलिए इन युगों के बारे में जानते हैं। पहला, कलयुग। ये सबसे छोटा युग है, जो मात्र 4,32 वर्ष लंबा होता है। और हाँ दोस्तों, हम अभी इसी कलयुग में जी भी रहे हैं। दूसरा, द्वापर युग। ये कलयुग से 2 गुना लंबा होता है, यानी 8,64,000 वर्ष। त्रेता युग, ये और भी लंबा है, 12,96,000 वर्ष का। चौथा, सतयुग। ये सबसे लंबा है, जो चलता है 17,28,000 वर्ष तक। अब अगर इन सारे युगों को जोड़ दें तो एक महायुग बनता है, जो होता है 43,20,000 वर्ष लंबा। लेकिन दोस्तों, ये तो अभी शुरुआत है। ये महायुग भी ब्रह्मा के दिन का एक छोटा सा हिस्सा मात्र ही है।
और ये युग क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक युग में मानवता का स्वभाव और मोरल वैल्यूज बदलते हैं। सत्य युग में धर्म और सत्य का बोलबाला होता है, जबकि कलयुग में अधर्म और अज्ञानता बढ़ती है। लेकिन चिंता ना करें, क्योंकि ये चक्र भी अनंत है और हर युग के बाद एक नया युग शुरू होता है। अब चलिए एक और बड़े कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, मानवंतर। एक मानवंतर होता है 71 महायुग लंबा, यानी लगभग 30.632 करोड़ वर्ष। इस अवधि में एक पूरी सृष्टि बनती है, फलती फूलती है और फिर मिट जाती है। और क्या आप जानते हैं, आधुनिक विज्ञान भी कुछ ऐसा ही कहता है। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 25.2 करोड़ वर्ष पहले धरती पर एक बहुत बड़ा विनाश हुआ था, जिसे पर्मियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन के नाम से जाना जाता है। इस दौरान धरती की 90% से ज्यादा प्रजातियां खत्म हो गई थी। इसके बाद धरती को फिर से जीवन को पनपने में 1 करोड़ वर्ष लगे। हिंदू धर्म में इस रिकवरी पीरियड को संधि काल कहा जाता है, जो एक सत्य युग के बराबर होता है, 17,28,000 वर्ष। ये देखकर हैरानी होती है कि हमारे प्राचीन ग्रंथ और आधुनिक विज्ञान कितने करीब हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ऐसी गणनाएं की हैं, जो आज वैज्ञानिक खोजों से मेल खाती हैं। चलिए अब बात करते हैं कल्प की। एक कल्प होता है ब्रह्मा का एक दिन, जो है 4.32 अरब वर्ष लंबा। इसमें शामिल होते हैं 14 मानवंतर और 15 संधि काल। रात के समय कोई सृष्टि नहीं होती, केवल विश्राम होता है। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती पर जीवन की शुरुआत लगभग 4.28 अरब वर्ष पहले हुई थी, जो ब्रह्मा के दिन के कॉन्सेप्ट से काफी हद तक मेल खाती है। एक ब्रह्मा वर्ष के बाद आता है महाकल्प, जो है ब्रह्मा जी की पूरी आयु 311.4 खरब वर्ष। इस दौरान सारी सृष्टि अपने कर्मों के अनुसार विकसित होती है और फिर एक नई शुरुआत होती है। लेकिन ये समय का हिसाब धरती के लिए अलग है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। एक कल्प है ब्रह्मांड का एक दिन। ब्रह्मांड का महीना है 30 कल्प, यानी 30 ब्रह्मांड के दिन। ब्रह्मांड का साल है 12 ब्रह्मांड महीने और महाकल्प है ब्रह्मा की पूरी आयु, यानी 100 कॉस्मिक वर्ष। इस हिसाब से हमारा ब्रह्मांड अभी अपने 51वें वर्ष के 28वें महायुग के 7वें मंत्रफ्तर में है। आसान शब्दों में कहें तो ब्रह्मांड का भी अपना एक कैलेंडर है, जो धरती के कैलेंडर से कहीं ज्यादा विशाल है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो बहुत बड़ा है, लेकिन आधुनिक विज्ञान इस बारे में क्या कहता है? वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा ब्रह्मांड 13.79 अरब वर्ष पुराना है, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में कुछ जगहों पर ब्रह्मांड की आयु 157.49 खरब वर्ष बताई गई है, तो कहीं 311 खरब वर्ष। ये अंतर दिखाता है कि हमारे प्राचीन विचारक कितने बड़े पैमाने पर सोचते हैं। और एक रोचक बात सुनिए, मशहूर अमेरिकी वैज्ञानिक कार्ल सागन ने भी कहा था कि हिंदू धर्म का कॉस्मिक चक्रों का विचार आधुनिक कॉस्मोलॉजी के साथ काफी हद तक एक मेल खाता है। यह हमें दिखाता है कि हमारी संस्कृति और दर्शन कितने गहरे और वैज्ञानिक सोच से भरे हुए हैं। हिंदू धर्म का ये दर्शन हमें सिखाता है कि हमारा जीवन, हमारा ब्रह्मांड, सब कुछ एक बड़े चक्र का हिस्सा है। हमारी धरती, हमारे तारे, हमारी आकाश गंगाएं, ये सब उस अनंत मल्टीवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसे भगवान विष्णु अपने सांसों से संचालित करते हैं। तो मित्रों, आज हमने जाना कि हिंदू धर्म में ब्रह्मांड, समय और सृष्टि के बारे में कितने अद्भुत और गहरे विचार हैं। ये हमें सिखाता है कि हमारा ब्रह्मांड केवल एक छोटा सा हिस्सा है उस अनंत मल्टीवर्स का, और हम सब इस अनंत चक्र का हिस्सा भी हैं। ये विचार हमें न केवल अपनी संस्कृति पर गर्व करने का मौका देते हैं, बल्कि हमें ये भी सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारा अस्तित्व कितना अनोखा और महत्वपूर्ण है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? क्या इसने आपके दिमाग में कोई नया सवाल जगा दिया? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।